अगर आपको पेशाब करते समय जलन हो रही है या दर्द हो रहा है, पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है, बार बार पेशाब लग तो रहा है लेकिन जो पेशाब हो रहा है काफ़ी कम मात्रा में बूंद बूंद करके ड्रॉप ड्रॉप करके निकल रहा है, पेशाब का रंग गाढ़ा पीला, मटमैला, लाल जैसा हो गया है, पेशाब के रास्ते ब्लड आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये लक्षण हो सकते हैं आपके पेशाब के रास्ते के संक्रमण के, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। स्वागत है आपका आपके चैनल पे, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। और एक ऐसी ही हम समस्या लेके आज उपस्थित हुए हैं, एक ऐसी समस्या जो हर महिला को अपने जीवन में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। कई महिलाओं में तो ये बार बार होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। यूटीआई पेशाब के रास्ते का संक्रमण है। किडनीज में, यूरेटर में, ब्लैडर जिसे हम पेशाब की थैली कहते हैं, या यूरेथ्रा में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाए तो इसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं। यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस महिलाओं में काफ़ी कॉमन है। ई कोलाई बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत कॉमनली पाया जाता है यूटीआई केसेस में। इनफैक्ट ई कोलाई का इन्फेक्शन इतना कॉमन है कि कई बार हम यूटीआई को ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। यूटीआई फ्रेंड्स किसी को भी हो सकता है, महिला, पुरुष, बच्चों को, किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में काफ़ी कॉमनली यूटीआई देखने को मिलता है, क्योंकि जो मूत्र मार्ग होता है महिलाओं का, जो यूरेथ्रा होता है, वो बहुत छोटी होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, जिसकी वजह से नीचे से इन्फेक्शन यूरेथ्रा से होते हुए पेशाब की थैली में बहुत आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट कि महिलाओं में यूरेथ्रा के जस्ट पीछे योनि मार्ग और मल मार्ग होता है, जिससे कि इन्फेक्शन बहुत आसानी से इन ऑर्गन्स के पास होने की वजह से इन्फेक्शन बहुत आसानी से यूरेथ्रा में और ब्लैडर तक, इनफैक्ट कई बार किडनी तक पहुंच जाता है और यूटीआई देखने को मिलता है महिलाओं में। वो महिलाएं जो कम पानी पीती हैं, लंबे समय तक पेशाब रोक के रखती हैं, मासिक के रास्ते की सफाई मेंटेन नहीं करती है, स्पेशली पीरियड्स के दौरान साफ सफाई मेंटेन नहीं करती हैं, महिलाएं जो शुगर की पेशेंट हैं, उन महिलाओं में जिसमें किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, पथरी की बीमारी है, ऐसी महिलाओं में यूटीआई ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। मेनोपॉज के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे कि योनि मार्ग और जो पेशाब के रास्ता होता है वहाँ सूखापन आ जाता है और ये बहुत प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में रिकरेंट यूटीआई एक बहुत कॉमन समस्या है। बार बार पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन होना मेनोपॉज के बाद बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी महिलाएं प्रोन हो जाती हैं पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई के लिए। तो फ्रेंड्स, यूटीआई के लक्षण क्या है, यानी कि आपको अगर पेशाब के रास्ते में संक्रमण हो गया है तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या होगी। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम आपके पेशाब करने में होगी। पेशाब करते समय आपको जलन हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है, पेशाब कई बार पूरी तरीके से रुक जाती है, या पेशाब करते समय आपको सही से पेशाब नहीं उतरेगा, ड्रॉप ड्रॉप कम मात्रा में बूंद बूंद करके आपका पेशाब निकल सकता है। पेशाब करने के बाद, यूरिन पास करने के बाद भी आपको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जैसा फील होगा। साथ साथ में पेशाब के रंग में बदलाव आप देख सकते हैं, गाढ़ा पीला रंग, मटमैला रंग का पेशाब हो जाता है, या फिर कई बार पेशाब के रास्ते खून भी आ सकता है यूटीआई केसेस में। साथ साथ में आपको आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन आपके किडनीज तक फैल गया है तो आपके पेट के साइड में, फ्लैंक्स में भी आपको पेन महसूस हो सकता है, दर्द हो सकता है। कई बार यूटीआई के केसेस में हमें फीवर भी हो जाता है। फीवर इनफैक्ट यूटीआई में हाई ग्रेड फीवर होता है, कपकपी के साथ, चिल्स राइगर के साथ आपको फीवर होगा। प्लस आपको कमज़ोरी, थकान जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कई बार अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट की हालत भी ख़राब हो जाती है, पेशेंट को काफ़ी कमज़ोरी फील होती है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत मिलना है। गायनेकोलॉजिस्ट आपका फुल बॉडी एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन एंड कल्चर सेंसिटिविटी भेजेगी। कल्चर सेंसिटिविटी भेजना बहुत ज़रूरी है। कल्चर सेंसिटिविटी में हमें यूरिन की पता चलता है कि कौन सी बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन हुआ है और कौन से एंटीबायोटिक दवाएं इस पे सबसे अच्छे से काम करेगी और हमारे रिजल्ट सबसे अच्छे आएंगे, इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत पेशेंट्स की हैबिट होती है जैसे ही उन्हें इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं वो मेडिसिन शॉप से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। इस तरीके से अगर बिना कल्चर सेंसिटिविटी किए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो जो इन्फेक्शन होता है यूरिन का वो पूरी तरीके से जड़ से नहीं निकलता है। ऐसे केसेस में आपका इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट रह जाता है और आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप पे दवाइयाँ कम काम करेंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको आपका यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करा के ही एंटीबायोटिक दवाएं खानी है। अगर किसी पेशेंट को बार बार यूटीआई होता है तो हम पेशेंट में शुगर जांच ज़रूर कराते हैं। कई बार अगर शुगर हाई होता है, वैसे केसेस में भी यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, तो शुगर की जांच ज़रूर कराएं। पेट का एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड किडनी यूरिनरी ब्लैडर देखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्टोन अगर आपको होता है, किडनी में स्टोन, यूरेटर या फिर आपके ब्लैडर में, पेशाब की थैली में अगर आपको पथरी होती है तो आप प्रोन हो जाते हो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। ऐसे केसेस में बार बार इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हम अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कराते हैं, बट फर्स्ट टाइम अगर आपको यूटीआई हुआ है तो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी से ही हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं और हम अपनी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए अगर आपको यूटीआई हो गया है? सबसे पहले तो आप खूब सारा पानी लें। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, जूस ले सकते हैं आप, नारियल पानी ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल बंद कर दें। प्लस अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जो भी मोस्ट सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स होते हैं यूजुअली आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटीबायोटिक्स का आप पूरा कोर्स लो। मान लीजिए आपको 2 दिन के बाद ही आपके सिम्टम्स इम्प्रूव कर जाते हैं तो उस समय ही आपको दवा नहीं बंद कर देनी है। आपको एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स, अगर 7 डेज़ का कोर्स आपके डॉक्टर ने लिखा है तो प्लीज़ कंप्लीट कर ले। सिम्टम्स अगर आपको जल्दी रिलीफ हो जाते हैं उसके बाद भी आपके दवाइयों को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ आपको पेन किलर मेडिसिन या अगर आपको फीवर है तो फीवर के मेडिसिन भी हम ऐड करते हैं। यूजुअली मेडिसिन स्टार्ट करने के 3 से 4 दिन के अंदर आपको आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज कुछ टिप्स के बारे में भी हम बात करेंगे जिसको फॉलो करके हम खुद को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, खूब सारा पानी पिए, बहुत सारा लिक्विड लें, बार बार यूरिन पास करें, शराब, कॉफ़ी से दूर रहें। रिलेशनशिप, जब भी पति पत्नी रिलेशनशिप बनाए, यूरिन ज़रूर पास करें। मतलब साथ में रहने के तुरंत बाद आप अगर पेशाब कर लेते हो तो ट्रांसमिशन का, जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। प्लस पीरियड्स के दौरान मासिक के रास्ते की सफाई ज़रूर करें। यूटीआई महिलाओं में, वो महिलाएं जो पीरियड्स के दौरान साफ सफाई नहीं करती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए जल्दी जल्दी पैड्स चेंज करें। मासिक के रास्ते में कोई भी केमिकल ना लगाएं, कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज़ करें। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हो अपने यूरेथ्रा के अराउंड तो यूटीआई के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। पब्लिक वॉशरूम्स अवॉइड करें। अगर आपको पब्लिक में बाथरूम जाना ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि इंडियन स्टाइल वॉशरूम में जाएं। अगर इंडियन स्टाइल अवेलेबल नहीं है, वेस्टर्न में जाने की ज़रूरत है, कमोड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले कमोड की सफाई कर लें, उसके बाद उसे यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत कॉमनली पाया जाने वाला इन्फेक्शन है जो कई बार महिलाएं नज़रअंदाज कर जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ऐसे कुछ सिम्टम आए, आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर संपर्क करें।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से मेरे अगले वीडियो के अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। थैंक यू।